बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गले की ख़राबी की वजह से मैं बहुत दिनों से जो है ना आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई। वीडियो मेरे पास बनी हुई थी लेकिन गला मेरा ख़राब था, अब आवाज़ कुछ बेहतर हुई है तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करती हूँ और वीडियो मैं शेयर करूँ आपके साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी माश की दाल के दही बड़े। कोई भी मीठा सोडा हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत ही सॉफ्ट, जालीदार और बहुत ही फूले फूले बनकर तैयार होते हैं। और साथ साथ मैं आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा थिक और क्रीमी दही बनाने का तरीका बताऊंगी कि बाज़ार वाले कौन से ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि उनका दही बहुत ही क्रीमी बनता है। और इसके अलावा हम दही बड़ों का स्पेशल मसाला भी तैयार करेंगे और साथ साथ मैं आपको इन बड़ों को सेव करने का और स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी। तो बहुत से टिप्स होंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बगैर देर के बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप माश की दाल, जिसको मैंने अच्छे से धोकर रात भर के लिए भिगो दिया था। और आधा कप मेरे पास मूंगी की दाल है। ठीक है, आप चाहें तो सिर्फ माश की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो दोनों दालों को बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन माश की दाल ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो रात की मैंने भिगोई हुई है तो बहुत अच्छे से नरम हो चुकी हैं। अब पानी मैं इनका निकाल दूँगी और इनको हम ग्राइंडर जग में डालकर अच्छे से इनका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि पानी इसमें बहुत कम डालें आप, हमें एक गाढ़ा पेस्ट चाहिए। तो साथ साथ हम इसको ग्राइंड करेंगे और हिलाते रहेंगे ताकि ये आसानी से पिस जाए। ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल कर देंगे, लेकिन आपने ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना। कोशिश करनी है कि पानी बहुत कम इसमें डालें। देखें इस तरह का बारीक पेस्ट हो गया। अगर ये दानेदार भी होगा तो कोई मसला नहीं है। जब दाल अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा, एक अदद हरी मिर्च है जिसको मैंने काट लिया, इसमें शामिल कर देंगे। और साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा साबुत और 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें अजवाइन। और दोबारा से इसको पीस लेंगे। तो मैंने 2 हिस्सों में इस दाल को ग्राइंड किया था। तो देखें दाल हमारी सारी पिस चुकी है और देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना कैसी आप देख सकते हैं। अगर आपकी दाल पतली हो जाती है तो आप इसमें जो है बेसन शामिल कर सकते हैं। तो मैं मूंगी की दाल को भी इसी तरीके से पीस दूँगी। अब इन दोनों दालों को हमने पीस दिया। अब हमने इसको अच्छे से जो है ना फेंटना है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने इसको अच्छे से फेंटना है एक ही डायरेक्शन में और 5 से 7 मिनट तक आपने इसको अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें हवा भर जाए और दाल जो हमारी फूली फूली सी हो जाए, उसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, हल्की हो जाएगी वज़न में। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप फेंटते रहेंगे आपको खुद ही फील हो जाएगा कि वज़न में हल्की हो गई है और इसके अंदर जो है ना हवा भर गई है। तो देखिए मैंने इसको 5-7 मिनट अच्छे से फेंट लिया और एक ही डायरेक्शन में आपने फेंटना है। तो इस तरीके से देखिए हो गई। अब इसको चेक कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा बैटर हाथ में उठाएंगे और एक बाउल में पानी लेकर इसमें इसको डाल देंगे। तो अगर तो ये ऊपर तैरता रहेगा, ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट हमने इसको बीट कर लिए। और अगर ये नीचे जाके बैठ जाएगा तो उसका मतलब इसको मज़ीद हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। तो बस अब इसके बड़े तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया कढ़ाई में और इस तरीके से हाथों में उठा के बड़ा सा जो है ना बड़े बड़े इसके भल्ले तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। तो इस तरह मैं बैटर को हाथ में उठाऊंगी और इस तरह ऑयल में हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो कि एकदम से ऊपर से जल जाए हमारे बड़े, और ठंडा भी ना हो कि वरना घी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए घी का। और जितने बड़े हमारे इजीली इसके अंदर आ सकते हैं हम डाल लेंगे और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। हाई फ्लेम पर करेंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रहेंगे। सारे बड़े इसमें डालने के बाद हमने यहाँ पर पानी का छींटा मारना है। उससे क्या होगा, ये एकदम से फूल जाएंगे और गोल गोल से बनेंगे। तो इसी तरीके से आपने 1-2 बार इस स्टेप को फॉलो करना है तो आपके बड़े से गोल गोल बनते हैं और फूले फूले से बनते हैं। ठीक है, तो बस अब मैं इनको जो है ना दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। मेरी आवाज़ आपको अभी भी देखिए कितनी बैठी हुई लग रही है, बोलना मुश्किल हो रहा है। तो खैर इनको मैंने जो है फ्राई कर लिए, ब्राउन हो गए थे दोनों साइड से। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई किया और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। ठीक है, तो देखें सारे बड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने पानी में भिगो कर रखना है। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक और इसमें शामिल करेंगे नीम गर्म पानी और साथ ही इसमें जो हमारे बड़े या भल्ले जो हमने बनाए थे उसमें शामिल कर देंगे। कुछ बैटर मेरा बच गया था जिसके मैं बड़े जो है बाद में बनाकर उसमें आपको उसको जो है स्टोर करने का तरीका बताऊँगी। तो तमाम भले पानी में डालने के बाद ऊपर से प्लेट से कवर कर दूँगी ताकि अच्छे से जो है ना इसमें डूब जाएँ, पानी में डूब जाएँ। और जब तक हमारे बड़े जो हैं भूलते हैं हम अपना दही तैयार कर लेते हैं, स्पेशल दही। उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन ले लिया, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें मैं डालूँगी 1 कप दूध। हमने अभी चूल्हे को ऑन नहीं किया और पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर और दूध अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाए।
जैसे ही मिक्स हो जाएगा फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको चम्मच को मुसलसल हिलाते हैं, हम इसको पका लेंगे, गाढ़ा कर लेंगे। तो चम्मच हमने मुसलसल हिलाते हैं ना, ताकि नीचे जाके बैठ ना जाए कॉर्नफ्लोर, और जब ये गाढ़ा होना शुरू होता है तो उसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना। जैसे ये गाढ़ा होगा तो हम इसको 40 से 50 सेकंड सिर्फ मज़ीद पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया है। तो बस इसको हम थोड़ी देर और पकाते हैं और उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी है। तो बस मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी, इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे और जब तक हम जो है दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैं डालूँगी दही। तो मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 3 पाव या 750 ग्राम के करीब दही है। ये मेरे घर का जमा हुआ दही है। माशाल्लाह दही कितना गाढ़ा है, फिर भी हम इसको मज़ीद थिक और क्रीमी बनाएंगे। अच्छा, अगर आपका दही पतला है तो आपने क्या करना है कि कॉर्नफ्लोर का जो हमने मिक्सचर बनाया है वो आपने ज़्यादा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने डाला है आधा कप चीनी, आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा ही कम भी कर सकते हैं, और 1/4 चम्मच नमक की मैंने डाली है। तो देखिए माशाल्लाह दही कितना गाढ़ा है। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो चीनी यहाँ पर अच्छे से जो है मिक्स हो चुकी है, ये देखें। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना कर रखा था वो ठंडा हो चुका है, वो हम इसमें डाल देंगे। ये काफ़ी सख्त हो गया, कोई मसला नहीं, इसको हम बीट करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर इसमें डालने के बाद हम इसको बीटर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इस हैंड विस्क की मदद से फेंट सकते हैं, या अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप उससे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं उससे इसको बीट कर लूँगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बीटर से मुश्किल से जो है ना 1 से 1.5 मिनट लगा था इसको बीट करने में। तो देखिए हमने इसको बीट कर लिया अच्छे से। देखिए माशाल्लाह कितना क्रीमी थिक हमारा दही बन गया है। अभी हमने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे से गाढ़ा भी हो जाए और बिल्कुल ठंडा रहे, ठीक है। बाहर रखेंगे तो ये पतला भी हो जाता है और गर्म भी हो जाएगा। तो आपने इसको ठंडा करके इस्तेमाल करना है। तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन में डाला है 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद, 1 टीस्पून ही सूखा धनिया डाला है, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाली है अजवाइन। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फ्लेम को ऑफ करके इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो मसाला हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका है। इसको मैं डालूंगी काउंटर टॉप पे और इसको हम बेलन की मदद से अच्छे से क्रश कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी जो है ना ये पिसा जाता है, ठीक है, आसानी के साथ। आप चाहें तो आप इसको जो है मसाला पीसने वाली मशीन में डालकर भी थोड़ा सा चला सकते हैं, उससे मोटा मोटा पीसा जाएगा। चाहे तो कूंडी में भी कर सकते हैं। तो बस हमें इस तरह में दरदरा सा मोटा मोटा चाहिए, इस तरह का हमें चाहिए टेक्स्चर। तो बस ये मसाला हमारा तैयार हो गया, स्पेशल दही बड़ों का मसाला। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। और इधर हमारा जो है बड़े भी फूल चुके हैं, दही भी हमारा रेडी हो चुके हैं, मसाला भी तैयार है। तब हम अपनी प्लेट तैयार करते हैं दही बड़ों की। उसके लिए मैंने एक बड़ा उठाया है, इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से हमने इसको नहीं दबाना वरना इसके टूटने का डर होता है, ठीक है। तो एक प्लेट में मैं रखूँगी 4 बड़े और इनके ऊपर डालेंगे हम अपना थिक और क्रीमी दही। तो देखिए माशाल्लाह कितना थिक और कितना क्रीमी है। फ्रिज में रखने से ये जो है ना और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये दही इसके ऊपर डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे अपनी जो है इमली की चटनी, मीठी वाली। ये चटनी वही है जो मैंने आपको चैनल पर बनाना सिखाई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके ऊपर डालेंगे चटनी और साथ ही इसके बाद इसमें डालेंगे सब्ज़ चटनी, ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो ये सब्ज़ चटनी डालेंगे इसके ऊपर। इसके बाद डालेंगे अपना दही बड़ों का स्पेशल मसाला जो हमने अभी बनाकर तैयार किया है। अच्छा, मैंने इसको बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है ताकि इसको फ्रेश हम अभी के अभी इस्तेमाल कर लें। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारी एक प्लेट बनकर तैयार हो गई। कितने फूले से बने हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह मैं अपनी जो है ना एक और डिश तैयार कर लूँगी। अच्छा, इतने मज़े के बनते हैं ना, यकीन करें कि आप एक बार इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले जो है ना या किसी को भी बनाकर खिलाएंगे, मेहमानों को, आपसे फरमाइश करके दोबारा बनवाएंगे और पूछेंगे ज़रूर कि आपने कैसे बनाए हैं। तो देखें कितने स्पॉन्जी हैं, अंदर तक जो है ना ये सॉफ्ट हैं और कोई गुठली इसमें नहीं है, बिल्कुल अंदर तक पके हुए हैं और कितने जालीदार आप देखें। तो माशाल्लाह आप भी तमाम टिप्स को फॉलो करें ताकि आपके बड़े भी बिल्कुल ऐसे ही बन सकें। तो अब मैं आपको इनको जो है ना स्टोर करने का तरीका भी बताती हूँ आगे चल के कि आपने इनको किस तरीके से स्टोर करना है। तो इनको स्टोर करने का तरीका ये है कि आपने इनको जो है ना जब फ्राई कर लेना है उसके बाद आपने इनको ठंडा कर लेना है। तो आपने एक जिप लॉक बैग ले लेना है या फिर कोई बॉक्स ले लें, तो उसमें आपने इन बड़ों को रख कर और इसको बंद करके आपने इसको जो है ना फ्रीज़ कर देना है। जब आपको चाहिए होगा तो आप नीम गर्म पानी में इसको डिप कर दें, तो जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश लगेंगे आपको। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।